नागपुर विचारों की भूमि है। यहाँ भीमराव अंबेडकर की अस्थियां है। यहीं से आरएसएस की विचारधारा तैयार होती है। 3 काले कानून एक ऐसी बीमारी थी जो आने से पहले ही चली गई। आज़ादी पाने के लिए हमें 90 साल तक संघर्ष करना पड़ा, तो अब बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। जब तक देश की वैचारिक क्रांति नहीं होगी तब तक तस्वीर नहीं बदलेगी। ऐसा बयान किसान नेता राकेश टिकैत इन्होंने दिया। देखो, भाव तो मिल नहीं रहा उसको। ये क्वेश्चन वो है जो सरकार चाहती है कि आड़तियों के खिलाफ भी हम हों, और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आप इसको कहीं पे भी अपनी फसल को बेच लो। मध्य प्रदेश आपसे लगता हुआ क्षेत्र है। जैसे ये 3 कानून आए और ये लागू नहीं हुए थे, उससे पहले ही मध्य प्रदेश की 182 एग्रीकल्चर मंडी इन्हें बेचने के प्रस्ताव कर दिए। मंडियों की जगह बेचेंगे, उसको लीज पे देंगे, और जैसे ही मंडियां खत्म होगी किसान की और ज़्यादा हालात ख़राब होगी। मंडी एक प्लेटफार्म है, सरकारों को सब्सिडी देनी चाहिए। मंडी भाव तय नहीं करती, वो एक प्लेटफार्म है जहाँ पे किसान अपनी फसल को बेच सकता है। सरकार की जिम्मेदारी है कि जब एमएसपी गारंटी कानून आ जाएगा तो कोई भी आड़ती किसानों की फसलों को खरीदेगा, जिसको व्यापार करना है वो उसके कम पे खरीद नहीं करेगा, तो ये व्यवस्था जब ही सुधार होगी। देखो, बिजली अमेंडमेंट बिल उन्होंने चेंज कर दिया, वो पार्लियामेंट में ले आए। बिजली प्राइवेट जाएगी, महंगी होगी। प्राइवेट उसके हाथ में जाती है, बिजली महंगी होगी, सरकार का पूरा नियंत्रण जाएगा और इसको व्यापार एक किस्म से व्यापार करेंगे। आम लोगों को इस पर फर्क पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी, उससे पहले घोषणा पत्र में ये कहा कि हम बिजली एग्रीकल्चर फ्री देंगे किसान को, लेकिन जैसे ही सरकार बनी तो इन्होंने उस पर मीटर लगाने शुरू करे और बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं। कल भी न्यूज़ थी कि 23% तक बिजली और महंगी करी जाएगी। हमने कहा कि 16 पे जाएं, उस पर सब्सिडी दे, उस पर छूट दे। और बिजली व्यापार का सौदा नहीं है, बिजली एक ज़रूरत की चीज़ है। जैसे रोटी बाजार की वस्तु नहीं है, रोटी ज़रूरत की चीज़ है, ऐसे ही बिजली भी एक ज़रूरत की चीज़ है, और उस पर सरकार सब्सिडी नहीं देगी तो आने वाले टाइम पर दिक्कतें होंगी। वार कर रही है किस तरीके से? देखो, वे अभी सीड बिल हाउस में रखा हुआ है, वे कभी भी ला सकते हैं। बिजली अमेंडमेंट बिल है, दूध की एक पॉलिसी है, वो लेकर आना चाहते हैं। और जिस हिसाब से किसान की ज़मीन बिखरी है, उनका टारगेट है कि किसान से ज़मीन छीनने जाए, उसको महंगे रेट में, किसी भी रेट में किसान से ज़मीन ली जाए उसकी। और आपने देखा है कि किसान बहुत स्पीड से ज़मीन बेच रहा है। ज़मीन के रेट बढ़ रहे हैं लेकिन उसकी फसलों के दाम नहीं बढ़ रहे। तो हम किसानों को यही कि अपनी ज़मीन ना बेचें और फसल के रेट के लिए आंदोलन करें। देखो, किसान कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, किसान को तो ये बहकाने का काम करते हैं। और इलेक्शन जो पॉलिटिशियन है, खासकर आज की मौजूदा सरकार, ये जातिगत आधार पर करवाते हैं, भाषा के आधार पर करवाते हैं, क्षेत्र के आधार पर करवाते हैं, ये रिलीजन के आधार पर करवाते हैं, तो उस पर करवाते हैं। तो अभी तो जनता उसी चक्रव्यूह में फंसी हुई है और फिर ये बेईमानी करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में, बिहार में हुआ, और जैसे महाराष्ट्र में चुनी हुई सरकार को सरेआम दिन के उजाले में लूटने का काम करा। अगर चुन के भी आप आ जाओगे तो आपको, जैसे मध्य प्रदेश में सरकारें घेरी, महाराष्ट्र में सरकारें घेरी, ऐसे ही ये काम करेंगे। सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस। इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस, हमसे सस्ता कोई ना बेचे। दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागन्नाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर।